भट्टे में काम करने वाला मुंशी आप लोग का मुखिया है। ये संविधान तो गाती को गल का पे असदई मजा नपाय गया पे और 3-26 जनवरी लगान दिन रे और थोड़ा गान वीडियो बना जो आका हां वीडियो पे नेल कते पे कमेंट कते बड़ाय चिन पे और चेल का बनाव कना चेल का नेलो कना बड़ाय चिन पे और यूट्यूब तो फिलहाल मोड़ा होई कना नेक्स्ट वीडियो हम बड़ाय पे बखा दो कंटिन्यू थन पे आउना चे को क्लिप हा मौज मौज थाना ना कमेंट कते लेइन पे और वीडियो चेल का पे कुछ सब्सक्राइब पे भाई सब्सक्राइब पे तो बेर गितर वीडियो दिन बनावा नेल लड़ो लेगना पहले हेकना पंचायत भवन और पंचायत भवन रे तने कुर्सी को दुड़ बड़ा कोना गाते और ओले जो भवन रे पे द्वार और नेले तबना खाते जमा ना मीटे गोड़ा संपूर्ण भारत का जनता कर्जदार है और वह अंबेडकर साहब का ही कहना था कि पूरे पंचायत में शिक्षा को बेहतर बनाइए। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक अपने कर्तव्य अपने अधिकार को नहीं समझ पाएंगे। और वही अंबेडकर जी का कथन था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अर्थात जो शिक्षा ग्रहण करेगा उसे ही अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में पता चलेगा। आज हमारा देश में कानून का संविधान लागू है जो हमें सभी को समानता के रूप में दिया जाता है। कहने का मतलब हुआ चाहे वह करोड़पति अमीर हो, चाहे वह एक रिक्शा चालक दैनिक मजदूर हो, भारत के संविधान में सभी समान है। सभी को एक मत देने का अधिकार है और सभी के मतों का वैल्यू वही होगा जो करोड़पति का मत का वैल्यू है, जो एक गरीब का मत का वैल्यू है। उन्होंने समाज में जो कुरीतियां चली जा रही थी, सामाजिक प्रथाओं पर भी पुरजोर विरोध किया और सामाजिक, धार्मिक और सभी दृष्टिकोण से उन्होंने भारतीय संविधान में लोगों को एक समान माना। और यह अंबेडकर जी का आज हम लोग ऋणी हैं और इसी के साथ आज हम लोग पढ़ लेते हैं कि इस स्वतंत्र भारत में इस संविधान के नियम, उनके कर्तव्य, उनके अधिकारों के अनुरूप हम लोग चलेंगे और जो भी सरकार की नीतियां हैं उसे जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अब इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे पंचायत जरूरी है। ये भारतीय संविधान यूं ही नहीं बना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि पहले छुआछूत, जाति भेद भावनाएं अधिक थी, जिस कारण हमारे देश में विकास की गति को बिल्कुल कुछ होने वाला नहीं हो रहा था। इसलिए महात्मा गांधी के निर्देश अनुसार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देश अनुसार एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया संविधान बनाने में जो अपनी दुख समझते थे, वो नीच जाति के थे, वो अपना दर्द जानते थे, कहाँ पे क्या चीज है उसको नजरअंदाज न करके उसको संविधान में डाला गया। ये संविधान मामूली चीज नहीं है, ये संविधान का देन है कि आज एक भट्टे में काम करने वाला मुंशी आप लोग का मुखिया है। ये संविधान है जो लेबर खेत काम करने वाला आपका मेंबर है। ये संविधान का ही देन है जो गांव ग्राम में जिसका कोई नहीं जानता था आज आपका प्रमुख है। इस संविधान को अगर सीने से लगा के रखिएगा तो यकीन मानिए आप भी इंसान बनिएगा। और ये संविधान तब आप सुरक्षित होगा जब आप अपने बच्चों को शिक्षा देंगे। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो मैं आप लोग से यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बाल बच्चे को पढ़ाइए, संविधान की जानकारी दीजिए, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दीजिए ताकि उसको कोई दबा नहीं सके, कोई झुका नहीं सके, अपने हक के लिए लड़े। लड़ना सिखाइए, जो लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो झुकेगा वो पीछे रहेगा। मैं सभी से कहना चाहूंगा ये जो हमारे पूर्वज ने बलिदान देकर इस देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दिया है उसको भूले नहीं। ये केवल जिलेबी और बुनिया खाने के लिए नहीं है, ये अपने पूर्वज को याद करने के लिए है जिन्होंने अपनी मांग का सिंदूर कुर्बानी देकर आप लोग आज देख रहे हैं। समय था, मैंने पढ़ा है
जमींदार के आगे में अगर आप जूता पहन के जाते थे तो आपको जूता टांग के पीटा जाता था। ये संविधान के कारण ही वो लोग बैठे हुए चुपचाप। आप जो इतना पूमा कंपनी या ब्रांडेड सामान पहन के घूम रहे हैं, ये संविधान का देन है। नहीं तो आपको औकात नहीं था कि खटिया में बैठने का। यही संविधान है, इसको बचा के रखना है। जब तक ये संविधान बचा रहेगा, आपका अधिकार, आपको न्याय मिलते रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं जानता हूँ कुछ लोग को तकलीफ भी हुआ, लेकिन तकलीफ हमारे पर दादा दादाओं ने कितना झेला होगा। आपको 10 मिनट पे ही तकलीफ है, तो उन्होंने जिंदगी भर तकलीफ झेला है। मैं आप लोग से पुनः हमसे अगर कोई प्रकार की वाणी में गलती हुआ हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। अब माननीय हमारे यहाँ के जो मुखिया जी है, ये लगातार विकास का काम कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि अभी जो है मार्च तक आवास का काम होना है। बहुतों का लेबर कार्ड नहीं है। माननीय रोजगार सेवक से अनुरोध करूंगा कि उनको चिन्हित करके रोजगार सेवक जी उनका लेबर कार्ड बनाए, क्योंकि अभी तक इंदिरा आवास मिला है तो अमीरों को मिला है, गरीब अभी भी पड़ा हुआ है कागज पत्र के चलते। यही कागज पत्र के चलते वो पड़ा हुआ है। उनको खुद से भाइयों से मेरा निवेदन है कि खोज करके लेबर कार्ड बनाइए और उसको वंचितों को आवाज दीजिए। मैं आप लोग को पता है, मैं लगातार वृद्ध लोगों के लिए बोलता आ रहा हूँ कि लोग को पेंशन का जो भी है हकदार उसको दिया जाए। और माननीय नीतीश कुमार ने ये सब देखते हुए 400 रुपया से अप्रैल 1 तारीख से अब 1000 मिलने वाला है। इससे सभी बूढ़े बुजुर्ग है कम से कम दूध पिएंगे तो खरीद के, ये बढ़िया है और बहुत ही अच्छा काम हुआ है। तो मैं हमारे मुखिया जी, हमारे इंदिरा आवास सहायक, आप लोग 1 महीना का टाइम बर्बाद कर चुके हैं। अब तक में कम से कम 2-4 वार्ड में हो जाना चाहिए था सर्वेक्षण, लेकिन नहीं हुआ। इस पर कोताही बरतता है। मैं माननीय मुखिया से अपील करूंगा कि इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मुख्य काम आपका रोड बनता है तो चलेगा हर कोई, लेकिन उसका घर बनेगा तो बेचारा कम से कम छत के नीचे तो सोएगा रात भर ठंडी में। इसी के साथ ही मैं अपना वाणी को विराम देते हुए जय हिंद जय भारत। nyal dalo le kana pala dono pengen coba kate ar na santa fra mo kon kate itu do pasat kle atanga ar nyal bon